मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटरमिनेंट। एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट का यूज कर करके हम लोग ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं। तो मान लेते हैं ये कोई ट्रायंगल है जिसका वर्टिसेस x1 y1 b x2 y2 और c जो वर्टिस है वह x3 y3 है। तो यहां पर लिखिए लेट ABC be a triangle whose vertices A x1 y1 B x2 y2 and C x3 y3, then एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का जो फॉर्मूला होगा वह हाफ डिटरमिनेंट फर्स्ट कोऑर्डिनेट को लिखिए ऐसे x1 y1 और ये 1। सेकेंड कोऑर्डिनेट है हमारा x2 y2 1 x3 y3 1। ये इसकी फॉर्मूला है, ये 1 ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट वर्टिस का x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, सिंपल फॉर्मूला है। अब एक चीज कंसेप्ट यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना होगा, चूंकि डिटरमिनेंट मैंने पढ़ा, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती थी, उसकी वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती थी, आती है नेगेटिव भी वैल्यू, माइनस में भी। बट एरिया किसी भी ट्रायंगल का मतलब किसी चीज का एरिया अपने आप में पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये तो मेरा डिटरमिनेंट है, मोड लगा देंगे, ये है मोड। अब मोड के अंदर में इसकी वैल्यू नेगेटिव आवे या पॉजिटिव आवे, ये मोड क्या करेगा, उसको पॉजिटिव बना देगा, यानी एरिया जो होती है वो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जब भी एरिया की बात होगी हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और इस टाइप से लेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं इस पर सिंपल सा देख लेता हूं। अगर मुझे एरिया का फाइंड करने के लिए एग्जाम्पल, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are जिसकी वर्टिसेस जो है सपोज 1 0 6 0 और 4 3 है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, हाफ डिटरमिनेंट ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1 0 1 6 0 1 4 3 1। अब मोड लगा दीजिए अगर पॉजिटिव। ये तो ध्यान रखना है कि ये हमारा dt होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, ये मोड होता है। तो मोड के लिए तो मैं बाद में यूज करूंगा। इधर डिटरमिनेंट का हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। इस डिटरमिनेंट को हम लोग एक्सप्लेन बाय डिटरमिनेंट बाय, जिसमें ज्यादा जीरो की संख्या मैंने बताया था C2। अगर C2 से मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो कितना आ जाएगा, जीरो से तो जीरो हो जाएगा, 0 0 प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी -3 से 7। डिटरमिनेंट जो आएगा वो मेरा फर्स्ट रो, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो 1 6 6 1, ये डिटरमिनेंट का है, ये अपना मॉडुलस है। जीरो से एक्सपेंशन नहीं किया क्योंकि वैल्यू जीरो आने वाला था। तो फाइनली 6141 है, 6141
और अच्छा, एक मिनट, ये हमारा ये एलिमेंट के साथ ये रो और ये कॉलम हटाए तो 1161 ये आने वाला था। अब ये हो जाएगा मेरा हाफ -3 6 -1 और ये वैल्यू आ जाएगा मेरा हाफ -3 और ये 5। फाइनली ये हो गया मोड में -15/2 और ये वैल्यू आ जाएगा 15/2। ये मेरा इसका आंसर हो गया। तो कहने का अर्थ है कि हम लोग इस टाइप से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। अब इसमें कुछ हम नोट्स बताने वाले हैं। पॉज करके सब लिख लेंगे। नोट यहां पर पहले समझा देता हूं आप लोगों को। अगर ये तीनों वर्टिसेस एक लाइन पे आ जाए, मतलब सपोज ले लेते हैं तीनों पॉइंट, तो एक लाइन पे है तो कोलिनियर कहलाती है वैसे। और इस केस में अगर एक लाइन पे है, इस केस में अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई करूं तो इस तीनों पॉइंट को यूज करके जो ट्रायंगल का एरिया आएगा, क्योंकि ट्रायंगल बन भी नहीं रहा है, तो एरिया कितना आएगा? 0 आएगा। कहने का अर्थ हुआ कि अगर ABC कोलिनियर पॉइंट हो तो एरिया यूजिंग दीज पॉइंट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग दीज पॉइंट्स कितना होगा? 0 होगा। अगर ये 0 हो गया तो ये मॉडुलस हटा दीजिए, हाफ से इधर भी गुना कर देंगे तो क्या होगा? 0 ही होगा। हाफ को इधर ले जाएंगे 2 को, यानी मतलब ये पार्ट 0 होगा। तो नोट्स में ये ध्यान रखना है if note if ax1 y1 पॉइंट है कुछ, b x2 y2 and c x3 y3 are collinear points, मतलब एक ही लाइन पे हो ऐसे, देन क्या हो जाएगा? ध्यान रखना है कि x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये वाला पार्ट को 0 करके हम लोग रखेंगे। याद रखें कितना पार्ट जो होगा मेरा 0 हो जाएगा, हाफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जब 0 हो जाएगी, तो ये ध्यान रखना है। इसके बेस पे एक क्वेश्चन है कि show that the points given are collinear। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन है। सेकेंड, ए हमारा दिया हुआ है AB + C, B पॉइंट है B और सेकेंड कोऑर्डिनेट है इसका C + A और C A + B, ये हमारा तीसरा पॉइंट है। ABC 3 R शो करना एक कोलिनियर पॉइंट है। गिवन पॉइंट्स ये सब दिया हुआ है। गिवन पॉइंट्स इतना और गिवन पॉइंट ये दिया हुआ है एंड वी हैव टू शो A B and C are
कोलिनियर पॉइंट। Therefore हमको क्या करना होगा, ए बी सी की वैल्यू को इस डिटरमिनेंट में रखना पड़ेगा, इसकी वैल्यू शो करना पड़ेगा, क्या 0 आएगा। ये पार्ट, ये चीज शो करना कि इतना यूजिंग करेंगे इस फॉर्मूला से, इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो हम क्या ले लेंगे, ए बी प्लस सी, ये तो 1 लेते ही हैं, बी सी प्लस ए 1 और सी ए प्लस बी 1, इसकी वैल्यू निकालती है। अगर मैं यहां पर कुछ अप्लाई कर लूं, C2 चेंज C2 प्लस C1, तो मुझे मिल जाएगा ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और ये अपना 1 1 1 है ही। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे टेकिंग ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C2, तो क्या मिलेगा, ए बी सी 1 1 1 1 1 1, ये हो गया बाहर में ए प्लस बी प्लस सी। तो ये कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई 0। क्यों आया, सिंस C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। क्लियर, और ये 0 है। इसका यूजिंग ये कंसेप्ट लगाया मैंने, इसकी वैल्यू 0 आ गया। यहाँ पर लिख सकते हैं हैंस ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। हो गया प्रूफ। और सब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन,